देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती हैं ना मंगल होती हैं वो आपको करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूं, वैभव राज शुक्ला। हम बात कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुयाना दौरे की। 50 साल से भी ज्यादा के वक्त के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री गुयाना के दौरे पर है और कई मायनों में यह दौरा जो है ऐतिहासिक है। आज आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुयाना में कैसे भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति इरफान भाव विभोर होकर प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाते हुए नजर आए। भारतीय मूल के लोगों ने भी प्रधानमंत्री का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। इन तस्वीरों को दिखाने के साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि गुयाना ने कुछ सालों में ही कितनी तेजी से तरक्की कर ली है और कारोबार के नजरिए से अगर हम देखें तो आज वो भारत के लिए कितना अहम पार्टनर है। एक देखिए शुभ खबर चीन से भी जुड़ी हुई है। ब्राजील में G20 सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के मुलाकात के बाद जल्द ही एक अच्छी खबर मिल सकती है। क्या है वो खुशखबरी, आपको आज हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। 3 तस्वीरें देखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के गुयाना दौरे से। ब्राजील में G20 सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी कैरेबियन देश गुयाना में है। यहां पर उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ। असल में 56 सालों में यह पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचा है। गुयाना की सरकार और वहां के लोगों की खुशी समझी जा सकती है। जाहिर तौर पर आपको यह भी बता दें कि देश कभी भारत की तरह ही ब्रिटेन के उपनिवेश था और तब भारतीय मजदूरों को वहां खेती के लिए ले जाया गया था। गुयाना में करीब 40% आबादी जो है भारत वंशियों की ही है यहां, और इसलिए यह देश हमेशा से भारत के करीब है। रिपोर्ट देखिए। सात समंदर पार जमीन से जुड़े रिश्तों का एक मनमोहक संसार। देखा जाए तो दुनिया के दूसरे छोर पर मौजूद गुयाना भारत से बहुत दूर है, मगर दिलों के तार मजबूती से जुड़े हैं। हैरत की बात नहीं कि पीएम मोदी जब गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका अपनों की तरह स्वागत हुआ। राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान और प्रधानमंत्री एंटनी फिलिप्स प्रोटोकॉल तोड़कर खुद स्वागत के लिए आए और मोहम्मद इरफान को प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगा लिया। 56 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का गयाना की यात्रा पर आना हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। लगभग 24 वर्ष पहले एक सामान्य नागरिक के रूप में मुझे यहां आने का अवसर मिला था। भारत और गयाना के संबंध कितने ऐतिहासिक और गहरे हैं उसकी झलक मैंने उस समय देखी थी। आज प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर यहां आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये तस्वीर गुयाना से भारत के भावात्मक लगाव का सबूत है और पीएम मोदी का ऐसा जोरदार स्वागत दिखाता है कि इस कैरिबियाई देश में भारत की क्या अहमियत है। और हो भी क्यों ना, गुयाना की करीब 40% आबादी भारतीय मूल की है। मौजूदा राष्ट्रपति इरफान अली भी भारतीय मूल के हैं और उनके पूर्वज भी 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश जहाज पर गिरमिटिया मजदूर के तौर पर गुयाना गए थे। इसीलिए राष्ट्रपति इरफान और गुयाना के तमाम भारतवंशियों को भारत से गहरा लगाव है। एयरपोर्ट पर गुयाना के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। किसी से प्रधानमंत्री गले मिले, किसी से हाथ मिलाया और एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत और पीएम मोदी से प्यार और सम्मान का एक और सबूत देखिए। दोनों देशों के संबंधों की मजबूती की निशानी के तौर पर पीएम को जॉर्ज टाउन शहर की चाबी सौंपी गई।
स्वागत का ये सिलसिला यही नहीं रुका। एयरपोर्ट के बाद जब प्रधानमंत्री होटल पहुंचे तो वहां भी भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री का स्वागत करने पहुंचे। हाथों में तिरंगा और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें लिए लोग पीएम की एक झलक के लिए बेकरार थे और उनको सामने देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भारतीय परंपरा के अनुरूप गीत संगीत और लोक नृत्य से उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। नाइजीरिया और ब्राजील की यात्रा के बाद पीएम मोदी गुयाना पहुंचे हैं और ये दौरा कई मायनों में खास है। पहली बात ये कि मोदी 56 सालों में गुयाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उनसे पहले इंदिरा गांधी ने गुयाना की यात्रा की थी। लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री के वहां जाने से दोनों देशों के संबंधों को एक नया आयाम मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रपति इरफान अली का भारत के साथ एक विशेष और अटूट नाता है। पिछले वर्ष उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में प्रवासी भारतीय दिवस की शोभा बढ़ाई। आज की बैठक में हमने हमारे सहयोग को मजबूत करने के लिए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की है। हमारे आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। गयाना के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस दौरे की दूसरी खास बात यह है कि पीएम गुयाना की संसद की विशेष बैठक को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो कैरीकॉम इंडिया शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। पिछले साल राष्ट्रपति इरफान 17वें प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। तब उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में भारत और गुयाना के बीच सुरक्षा और ऊर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने वाली है, जो दोनों देशों के लिए तरक्की के नए रास्ते खोल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गयाना के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत के बाद दोनों देश कई क्षेत्रों में अहम समझौते कर सकते हैं। गयाना में तेल और गैस के भंडार मिलने के बाद ये देश पूरी दुनिया की नजर में है। वहां निवेश के अवसर हैं। इसके अलावा देखिए, व्यापार की बड़ी संभावना है। यानी कारोबारी नजरिए से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गयाना यात्रा भारत के लिए अहम साबित हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। भारत से करीब 14,000 किलोमीटर दूर दक्षिणी अमेरिका का छोटा सा देश, जो कभी ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करता था और जहां खेती के लिए भारतीयों को पानी के जहाजों पर ले जाया गया था। जो गए वह बस गए। गुयाना को आबाद किया, खुद भी आबाद हुए। हाँ, मगर भारत को याद रखा, भारतीय संस्कृति को भी जिंदाबाद रखा। गुयाना से भारत का जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है वो तो अपनी जगह है ही, मगर अब आर्थिक तौर पर भी गुयाना और भारत एक दूसरे के लिए अहम हो गए। हुआ ये कि साल 2020 में गुयाना में तेल और गैस के भंडार मिले और उसके बाद गुयाना ने गजब की तरक्की की है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुयाना के पास करीब 11 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व और 17 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है। माना जा रहा है कि जल्दी ही गुयाना दुनिया का सबसे बड़ा प्रति व्यक्ति तेल उत्पादक देश बन जाएगा। मई 2024 तक गुयाना लगभग 6,45,000 बैरल क्रूड ऑयल और गैस का उत्पादन कर रहा था।
तेल और गैस के बूते गुयाना में विकास की रफ्तार तेज है और संभावनाएं अनंत है। इसीलिए दुनिया के तमाम देश गुयाना से जुड़ रहे हैं, कारोबार और निवेश के मौके तलाशे जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक गुयाना की जीडीपी सालाना लगभग 40% की दर से बढ़ रही है और इसके चलते ये देश व्यापार और निवेश का केंद्र बन गया है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के मौजूद दौरे में ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा समझौता हो सकता है। इसके अलावा रक्षा संसाधनों से जुड़ी डील भी हो सकती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना में हैं। गयाना एक छोटा सा देश है दक्षिण अमेरिका में, लेकिन भारत के लिए 3 वजहों के लिए बहुत मायने रखता है। पहली वजह यह है कि गयाना की 40% आबादी जो है वो 40% जो जनता है वो भारतीय मूल की है। एक और चीज मैं कह सकूं जो भारत और जिसके कारण से गयाना भारत के लिए मायने रखता है वो है तेल भंडार। 2015 में अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल ने गयाना में बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स ढूंढे थे और हमें पता है कि भारत 80% से ज्यादा तो उनकी तेल की जरूरत है हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए। हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। भारत का मानना है कि उनको अलग अलग देशों से इंपोर्ट करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और गयाना एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारी इतनी पुरानी रिश्तेदारी है। हम चाहते हैं कि जो 11 बिलियन बैरल्स का जो रिजर्व है, जो तेल मिला है गयाना की कोस्ट में, वो भारत भी इसका फायदा उठाए, भारत भी गयाना की मदद करे इस सेक्टर को डेवलप करने में। अच्छी बात यह है कि गुयाना तरक्की के लिए सिर्फ तेल और गैस के भंडार पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, खाद्य सुरक्षा और तकनीक पर भी उसका फोकस है। चौतरफा विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे भारत जैसे भरोसेमंद सहयोगी की जरूरत है और इस लिहाज से भी ये दौरा खास है। गयाना ने भारत से काफी डिफेंस इक्विपमेंट भी खरीदा है। भारत ने एक लाइन ऑफ क्रेडिट के जरिए 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट गयाना को बेचे हैं और हमें पता है कि दोनों देशों के बीच रक्षा और डिफेंस के मामले में भी और करीबी रिश्तेदारी होने वाली है। तो ये तीन फैक्टर्स है जिसकी वजह से गयाना एक छोटा सा देश जहां आबादी सिर्फ 8 लाख लोगों की है, भारत जैसे देश के लिए इतने मायने क्यों रखती है। ये हैं 3 फैक्टर्स। आर्थिक तरक्की की राह में भारत और गुयाना मजबूत साझेदार हो सकते हैं, क्योंकि गुयाना 21 कैरिबियाई देशों के ग्रुप कैरिकॉम का सदस्य है। ये ग्रुप कैरिबियाई देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसके अलावा गुयाना को कैरिबियन का अन्न भंडार भी कहा जाता है। साथ ही पनामा नहर से नजदीकी के कारण गुयाना की अहमियत भी बढ़ जाती है। पीएम मोदी के मौजूदा दौरे में व्यापार के नए समझौतों के साथ दोनों देश एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। वैसे भी पिछले कुछ समय से भारत और गुयाना का व्यापार तेजी से बढ़ा है। गुयाना भारत से बड़ी तादाद में आयात कर रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है। इसी साल भारत ने क्रूड ऑयल की सोर्सिंग समेत हाइड्रोकार्बन में सहयोग करने के लिए गुयाना के साथ 5 साल के एमओयू को मंजूरी दी है। अर्थव्यवस्था के साथ गुयाना की नजर सामरिक तरक्की और सुरक्षा पर भी है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, घर और साफ पानी जैसे बुनियादी जरूरतों में निवेश कर रही है। इस क्षेत्र में भारत उसे सहयोग कर सकता है और इस तरह तेजी से विकास कर रहे 2 देश कामयाबी की नई कहानी लिख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी क्रम में अब आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। गयाना से पहले प्रधानमंत्री मोदी G20 के लिए ब्राजील में थे, जहां उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के दौरे के आखिरी दिन राजधानी रियो डी जेनेरियो में रामकथा का बाकायदा मंचन किया गया। रामकथा का ये मंचन जो है बताता है कि ब्राजील में भारतीय संस्कृति के प्रति लोगों का कैसा रुझान है, कैसा रवैया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी पहले अपने मन की बात कार्यक्रम में रामायण का मंचन करने वाली टीम यानी वेदांत टीचर जोनस मसेट्टी का जिक्र किया। इस दौरे में जोनस मसेट्टी की अगुवाई में रियो के विश्व विद्या गुरुकुल की जो टीम है, उन्होंने रामायण के अपने मंचन से रूबरू कराया। तस्वीरें देखिए। To be mentioned in Mann Ki Baat, it was like the biggest honor I could receive in my life, and also because as a foreigner we always have this sense that this is not our tradition, so it was like a token of acceptance of our efforts, our love to this tradition. So it was very meaningful, and actually we are here
like it's a way to say thank you to him, you know. और आइए अब बात करते हैं एक शुभ खबर की। चीन के साथ सीमा पर तनाव खत्म होने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की ब्रिक्स सम्मेलन में मुलाकात हुई और उसके बाद जो है पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले बिंदुओं पर गश्त की शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद देखिए G20 में यानी एक दिन पहले भारतीय विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई। बातचीत में दोनों देश कुछ कदम आगे बढ़े जरूर हैं। आज भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री यानी उनके समकक्ष डोंग जून की लाओस में मुलाकात हुई और बातचीत हुई। 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक यानी ADMM+ के दौरान दोनों नेताओं की द्विपक्षीय बैठक हुई और ये बैठक डेमचोक और देपसांग से सैनिकों को पीछे हटने के समझौते के बाद रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक है। बातचीत में दोनों नेताओं ने भविष्य में विश्वास बहाली के लिए एक रोडमैप तैयार करने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने पर सहमति जताई है। राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत और चीन के संबंधों में सुधार के वैश्विक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस बातचीत को भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक सकारात्मक मोड़ के रूप में जरूर देखा जा रहा है। उम्मीद यह की जा रही है कि इस बातचीत से भारत और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में और प्रगति जरूर होगी। तो देखिए, लाओस में राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री की मुलाकात से ठीक पहले ब्राजील में एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में दोनों देश कुछ और बड़े कदम उठाने पर तैयार होगा। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात देखिए यह है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा से ये जुड़ी हुई खबर है। संकेत ये नजर आ रहे हैं कि अरसे से बंद ये यात्रा फिर शुरू हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। ये वो तस्वीर है जो दो पड़ोसी देशों के बीच सुधरते संबंधों को साफ तौर पर जाहिर कर रही है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर देपसांग और डेमचोक में सेना की वापसी पर अमल होने के बाद दोनों देशों के बीच ब्राजील में पहली हाई लेवल मीटिंग हुई। ब्राजील में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक से जो गुड न्यूज निकलकर सामने आई वो ये कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो सकती है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में कैलाश मानसरोवर यात्रा, सीमा पार नदियों पर डेटा साझा करना, भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें और मीडिया कर्मियों की परस्पर आवाजाही के मुद्दे शामिल रहे। इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने पोस्ट में एस जयशंकर ने लिखा कि दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में हाल ही में सैनिकों की वापसी में हुई प्रगति पर गौर किया और हमारे दो तरफा संबंधों में अगले कदमों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। वैश्विक स्थिति पर भी चर्चा की। दरअसल चीन में मौजूद भगवान शिव का निवास माने जाने वाले कैलाश पर्वत और 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद पवित्र मानसरोवर झील भारतीय श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही अधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान श्रद्धालु इस पवित्र स्थल का दर्शन करते आ रहे थे, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध हो गए, जिसके चलते ये यात्रा पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। इसके बाद कोरोना महामारी के चलते चीन ने अपने देश में भारतीय नागरिकों की एंट्री पर ही बैन लगा दिया था। चीन ने नेपाल से होकर गुजरने वाले प्राइवेट रूट पर भी सख्त पाबंदियां लगा रखी थी, जिससे भारतीयों के लिए यात्रा पूरी तरह बंद हो गई थी। 2020 के बाद से दोनों देशों के बीच यात्रा शुरू करने को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई थी। अब भारत चीन के बीच सुधरते रिश्तों और बातचीत से ये उम्मीद जगी है कि भारतीय श्रद्धालु एक बार फिर से इस पवित्र स्थल का दर्शन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इससे पहले भी एक अच्छी खबर निकलकर आई है कि भारत और चीन सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लगातार ब्राजील में विदेश मंत्रियों की बातचीत में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर 5 साल बाद विशेष प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने पर सहमति बनी है। विदेश सचिवों की भी जल्द बैठक बुलाई जाएगी। बातचीत में दोनों विदेश मंत्रियों ने यह मान लिया है कि बॉर्डर से सैनिकों की वापसी से शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली है। दोनों देशों के बीच आगे भी इस संबंधों को स्थिर रखने में, मतभेद दूर रखने और आपसी साझेदारी के लिए अगला कदम उठाने पर सहमति बनी है।
भारतीय विदेश मंत्री ने यह कहा है कि भारत और चीन में मतभेद और समानता दोनों हैं। दोनों मल्टीपोलर वर्ल्ड और एशिया के लिए प्रतिबद्ध हैं और भारत अपने संबंधों को किसी दूसरे देश के नजरिए से नहीं देखता। यानी भारत जो है पॉजिटिव रुख के साथ चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने की दशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। रही बात चीन के नरम पड़ने वाले रुख की ओर, तो उसके पीछे ट्रंप सरकार का दबाव हो सकता है। कुछ जानकारी ये मान रहे हैं कि चीन अमेरिका में आने वाले ट्रंप सरकार के दबाव को ये कोशिश जो है लगातार कर रहा है। तो फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज स्टोरी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।